यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए आवेदन किए थे और आपका नाम प्रथम मेरिट लिस्ट में आ गया है, तो आगे की नामांकन की पूरी प्रक्रिया, एडमिशन फी लगेगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाना है, बिना मार्कशीट का नामांकन कैसे होगा, आइए समझते हैं। आपका प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम है तो आपका इंटीमेशन लेटर इसी रूप में डाउनलोड हो रहा होगा। यहाँ पे पूरा आपका फोटो वगैरह ओपन हो रहा होगा। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर होगा, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, हर एक चीज, ठीक है। और यहाँ पे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे डेट वगैरह बताया जा रहा है, पूरा यहाँ पे डेट वगैरह है कि कब तक आवेदन हुआ था, कब तक आपको उसमें बदलाव का मौका मिला था, ठीक है। आगे बताया गया क्या क्या चीज ध्यान में रखकर ये इंटीमेशन लेटर तैयार किया गया है। फिर नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा तो आपका मिल गया। तो सबसे पहला काम आपको ये समझना है कि आपका कहाँ पे नामांकन होगा। तो यहाँ पे जो भी आपका स्कूल कॉलेज का नाम होगा, इसी स्कूल कॉलेज में जाकर आपको नामांकन कराना होगा, और जो भी यहाँ पे संकाय होगा, इसी संकाय से आपका नामांकन होगा। तो क्लियर है, आपको कहाँ नामांकन कराने जाना है। तो प्रथम मेरिट लिस्ट डाउनलोड कीजिएगा, अगर नहीं किए होंगे तो आगे मैं तरीका बता दूंगा। तो इसी स्कूल कॉलेज में जाकर आपको नामांकन कराना है। अब मान लीजिए काफी विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इस कॉलेज के विकल्प से संतुष्ट नहीं होंगे, कि मान लीजिए कि आपको 1 से 10 तक का कॉलेज का विकल्प भरना था, और हो सकता है आप में जो यहाँ पे कॉलेज शो कर रहा होगा वो 8वें नंबर वाला होगा, ठीक है। जिनका तो ये कॉलेज पसंद है उनको जाकर यहाँ पे नामांकन ले लेना है। निर्धारित अवधि 14 तक जो डेट है उसके भीतर जाकर आपको नामांकन करा लेना है। और जो भी विद्यार्थी यहाँ पे नामांकन नहीं लेना चाहते, मतलब मान लीजिए आपको ऐसा कॉलेज है जो 1 पर भरे या 2 पर भरे हैं, उसमें आपको नामांकन कराना है, बट यहाँ पे आपका 6ठा नंबर में आ गया समझने के लिए, तब भी आपको जहां पे भी स्कूल कॉलेज दिखाई दे रहा है उस पर जाकर आपको नामांकन कराना होगा। उसके बाद आकर आप स्टूडेंट लॉगिन, जब नामांकन वगैरह अपडेट हो जाएगा तो स्टूडेंट लॉगिन करके आपको स्लाइड अप का विकल्प का चयन करना होगा, तभी आपका नाम आएगा द्वितीय मेरिट लिस्ट में। मतलब कि अगर आप ये जहां पे कॉलेज में नाम आया है, अगर मान लीजिए इस कॉलेज से आप संतुष्ट हैं, तभी आप जाकर निर्धारित समयावधि में आपको नामांकन कराना होगा। अगर नहीं यहां पे आप संतुष्ट हैं, आप दूसरे कॉलेज में बदलाव करना चाहते हैं, तभी जाकर आपको जहां पे भी नाम आया वहां पे निर्धारित समयावधि में आपको नामांकन कराना होगा। ये क्लियर समझिएगा। उसके बाद ही जाकर आप स्लाइड अप वगैरह करेंगे तो आपका द्वितीय और तृतीय मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, और फिर जहां पे नाम आएगा वहां पे जाकर आप नामांकन कराएंगे तो पहले वाला शुल्क आपका वापस हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है। तो स्लाइड अप वगैरह यही है। अगर अच्छा, दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपका पहले वाले कॉलेज के विकल्प में नाम आ गया, बट आप चाहते हैं कि 7वें या 8वें वाले विकल्प में नाम लेना, तो क्या उसके लिए स्लाइड अप कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, क्योंकि स्लाइड अप का मतलब है कि आप स्लाइड अप मतलब ऊपर की तरफ स्लाइड कर सकते हैं, अर्थात कि ऊपर की तरफ वरीयता वाले स्कूल कॉलेज में आप जा सकते हैं, नीचे की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो उसका नाम क्या रहता है? स्लाइड डाउन रहता, ठीक है। तो क्लियर है। तो यहाँ पे जो भी स्कूल कॉलेज का नाम होगा, जिस संकाय से जाकर आपको नामांकन लेना होगा, कि आपको लगेगा तो सबसे पहले आपको इस इंटीमेशन लेटर का प्रिंट आउट निकलवा कर लेकर जाना होगा। जैसे मैं पीडीएफ के रूप में डाउनलोड किया हूं, ऐसे ही डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा कर लेकर आपको जाना होगा, ठीक है। तो इसका प्रिंट आउट निकाल कर लेकर आपको जाना होगा। उसके साथ साथ यहां पे देखिए बताया जा रहा है कि नामांकन के लिए, जांच के लिए आपको मूल अभिलेख मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। क्या क्या? तो 10वीं का अंक पत्र मतलब 10th का मार्कशीट। अब यहां पे समस्या आएगा कि बिहार बोर्ड के छात्रों का 10th का मार्कशीट नहीं आया है, तो आपको चिंता नहीं लेना है, आप इंटरनेट वाला मार्कशीट लेकर जाइएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का ही ये FHS है और बिहार बोर्ड खुद जानता है कि मार्कशीट नहीं भेजा है, तो आपको चिंता नहीं लेना है, इंटरनेट वाला मार्कशीट लेकर जा सकते हैं। उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मतलब जो आपका होता है, एक और प्रोविजनल वगैरह आता है मूल प्रमाण पत्र, तो वो भी आपके पास नहीं होगा। अगर अभी नहीं मिला है स्कूल कॉलेज से तो अब आपको चिंता लेने की कोई बात नहीं, आप इंटरनेट वाला सिर्फ मार्कशीट लेकर जाइएगा। विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र मतलब CLC, तो ये भी अभी आपको नहीं मिला होगा। प्रबंधन प्रमाण पत्र तो ये आपका नहीं लगेगा। आचरण प्रमाण पत्र तो स्कूल से ही मिलता है, लेकिन आपके पास अगर नहीं होगा तो चिंता लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी स्कूल का कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिला नहीं है तो आप नहीं लेकर जा सकते, ठीक है। पासपोर्ट आकार के सीधे रंगीन फोटो आपको लेकर जाना है। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र किनका लगेगा? जो भी फी वगैरह में छूट लेना चाहते हैं, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, तो आपको जाति संबंधी प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया, ओरिजिनल आपको लेकर जाना है, और वेरिफिकेशन के बाद वो लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लौटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर समझना है कि आप अगर बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण किए हैं, अगर मान लीजिए आजकल में मार्कशीट वगैरह नहीं आता है, स्कूल में प्रोविजनल वगैरह SLC वगैरह नहीं मिलता है, तो सीधे आप अपना इंटरनेट वाला मार्कशीट और 5 रंगीन यहाँ पे पासपोर्ट साइज के फोटो, और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे, आपका नामांकन हो जाएगा। क्लियर। आगे की तरफ यहाँ पे बताया जा रहा है और सभी अभिलेख, अर्थात कि जहां पे भी आपका नाम आया है
वहां पे जाकर आपको पता करना होगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त तो यूएफएसएस बोला है कि इतना डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, इसके अतिरिक्त आपका जहां पे भी नाम आया है वो लोग आपसे कुछ अलग भी मतलब कि इसके अतिरिक्त कागजात मांग सकते हैं। जैसे क्या मांगेंगे वो लोग, तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, ये सभी चीज, बैंक पासबुक, ठीक है, बैंक अकाउंट से पैसा वगैरह कटवाने के लिए, तो ये सभी चीज आपको लेकर जाना है। क्लियर है? तो आपको नामांकन के लिए इसके अतिरिक्त भी जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा सकते हैं, तो क्या क्या मांगा जा सकता है मैंने बता दिया। आधार कार्ड वगैरह वो लोग मांग सकते हैं, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी मांग सकते हैं, मोबाइल नंबर एक चालू ईमेल आईडी मांग सकते हैं। बस यही सब चीज डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपने समझा। अब मूल है कि कितना एडमिशन शुल्क लेकर जाए। तो देखिए हर एक कॉलेज का अलग अलग होता है, ये डिपेंड करता है कि आपका किस कॉलेज स्कूल के लिए चयन हुआ है, उसके साथ साथ आपका किस संकाय के लिए चयन हुआ है, तो हर एक का अलग अलग फी वगैरह होगा। तो इसका पता आप स्कूल कॉलेज से ही जाकर कर सकते हैं। यहाँ पे भी स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों को सलाह दिया जाता है कि वो जहां पे भी उनका नाम वगैरह आया है उस स्कूल कॉलेज में जाकर एक बार संपर्क करें और पता कर ले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाना है और कितना एडमिशन शुल्क वगैरह लगेगा। तो स्कूल पर छोड़ दिया गया कि कितना शिक्षण संस्थान आपका इस फी वगैरह ले रहा है। अब चलिए, अगर ये इंटीमेशन लेटर नहीं डाउनलोड किए होंगे तो कैसे डाउनलोड करेंगे मैं आपको सिखा दे रहा हूं। स्लाइड अप वगैरह का विकल्प आप कैसे चयन करेंगे, अगर आप मान लीजिए मनपसंद स्कूल कॉलेज में नाम नहीं आया है तो स्लाइड अप वगैरह का विकल्प आप कैसे चयन करेंगे वो भी हम लोग आइए सीखते हैं। और इसके लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम टाइप करके सर्च कीजिएगा, सही से स्पेलिंग आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहां पे क्लिक करके नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा तो यहाँ पे एडमिशन कैटेगरी में आपको पोस्ट मिल जाएगा, BSc UFSS 11th एडमिशन मेरिट लिस्ट। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। यहां पे क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते आइएगा। जैसे ही नीचे की तरफ आप स्क्रॉल डाउन करते आएंगे तो यहाँ पे आपको तमाम लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे लिंक 1 और लिंक 2 किसी भी लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे बारकोड नंबर जो आपका मतलब होगा, आपके पास SMS आया होगा तो उसमें 24J करके लिखा होगा, या आपने देखिएगा आपके राइट साइड में जो आप जो अपना प्रिंट आउट निकाले होंगे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का, उस पर भी दिया होगा, उसको भरना है। UFSS वाला मोबाइल नंबर और एक कैप्चा और प्रिंट बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने आपका जो मैं इंटीमेशन लेटर दिखा रहा था वो डाउनलोड हो जाएगा, या दुकान पे भी जाके इसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हैं। और दूसरा तरीका है, चाहे आपको स्लाइड अप करना है या इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना है, तब वो है कि स्टूडेंट लॉगिन करके भी आप कर सकते हैं। उसके लिए भी यहाँ पे लिंक है, देखिए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी है और यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डेट वगैरह है कि 8 से 14/7 तक आपको वगैरह करा लेना है। 14 तक आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है यहाँ पे पूरा डिटेल है, यहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन बना है, यहाँ पे क्लिक हियर है, सिंपल सा आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर, पासवर्ड UFSS वाला और यहाँ पे कैप्चा भर के लॉग इन कर लीजिए। इस तरह आपके सामने आपका डैशबोर्ड है ओपन कर देगा। अब यहाँ पे देखिएगा स्लाइड अप सिलेक्शन है, यहाँ पे देखिए स्लाइड अप, ये स्लाइड अप है। तो इंटीमेशन लेटर मान लीजिए पहले तरीका से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए जैसे मैं स्लाइड अप सिलेक्शन पे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे बता रहा है कि सॉरी नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट आर नॉट ऑथराइज्ड टू चूज स्लाइड अप। मतलब कि ये क्या है कि वैसे विद्यार्थी हैं जिनका नाम नहीं आया है वो इस प्रथम मेरिट लिस्ट में वो स्लाइड अप नहीं कर सकते हैं। अगर अभी आप नामांकन नहीं कराए हैं और आपका मान लीजिए प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम है, फिर भी आपका यहाँ पे लिख दे रहा होगा कि अभी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्लाइड अप आप तभी कर सकते हैं जब आप प्रथम मेरिट लिस्ट में जहां पे भी आपका नाम आया है वहां पे जाकर आप नामांकन लेंगे। उसके बाद जब नामांकन आपका अपडेट हो जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि आपका नामांकन अपडेट हो गया इस स्कूल कॉलेज में इस संकाय से, तब आकर आप इस स्लाइड अप पे क्लिक करके और ओके कर दीजिएगा, आपका स्लाइड अप हो जाता है। इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहीं से आकर आपको अगर मनपसंद स्कूल कॉलेज में नाम अगर नहीं मिला है, आप चाहते हैं कि उच्च वरीयता श्रेणी वाले कॉलेज में आप जो भी विकल्प भरे उसमें उच्च वरीयता वाले में आपका नामांकन हो, तो पहले आपको वहां पे जहां पे भी नाम है नामांकन कराना होगा, उसके बाद आप स्लाइड अप कर सकते हैं। अब देखिए अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश की हम लोग चर्चा कर ले तो क्या क्या आपको लेकर जाना है। अगर प्रथम मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है तो सबसे पहले डेट आपको समझना है कि 14 तक जाकर नामांकन आपको करा लेना है। क्या क्या लेकर जाना है, तो इंटीमेशन लेटर का प्रिंट आउट निकलवा कर लेकर जाइएगा। उसके साथ साथ इंटरनेट वाला मार्कशीट ले लीजिएगा, क्योंकि अभी तक मार्कशीट CLC वगैरह आया नहीं है, प्रोविजनल आपके पास मिला नहीं है। जाति संबंधी प्रमाण पत्र, एक चालू मोबाइल नंबर जिसमें SMS वगैरह OTP आए, और उसके साथ साथ एक वैलिड ईमेल आईडी और आधार कार्ड और बैंक पासबुक। और कितना रुपया फी वगैरह लगेगा तो फी का पता आपको चलेगा, इस पर स्पष्ट रूप से बताया गया कि आप जहां पे भी नाम आया है जिस भी संकाय वगैरह से वहां पे जाकर आप नामांकन वगैरह करा सकते हैं। और उसके बाद जब नामांकन करा लेंगे तब मान लीजिए आपका स्कूल कॉलेज पसंद आ गया तो वहीं पे रहने दीजिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर मान लीजिए बदलना है तब आप स्लाइड अप कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे बाकी जानकारी ARcareerpoint.com वेबसाइट के एडमिशन कैटेगरी
कैटेगरी के इस पहले पोस्ट पे पूरा डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है। मेरिट लिस्ट नहीं डाउनलोड किया तो यहाँ से आकर डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। नाम जब आपका हो जाएगा, जब आपका नामांकन हो जाएगा, स्लाइड अप करना है तो यहीं से आकर कर सकते हैं। मैंने पूरा प्रक्रिया समझा दिया। तो बाकी जानकारी यहाँ से आकर पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।